हाँ, सभी हाथ जोड़िए, अच्छे से बैठिए। बढ़िया, गुड। मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। कल हमने 2 कविताएं याद की थी, उनका अर्थ भी समझा था और एक कहानी सुनी थी। विनयवान ग्वाला का नाम क्या था? ग्वाले का नाम कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? विहर्ष बताओ, क्या नाम था ग्वाले का? हाँ सर जी, मैं ना जब स्टोरी सुनाना थी तो मेरी जो क्लास थी वो थी, अटेंड कर रहा था मैंने। ओके, चलो अनघा बताएगी, बताओ। कॉन्डेस। कॉन्डेस, क्या नाम था? कॉन्डेस, उस ग्वाले का नाम था कॉन्डेस। ग्वाला क्या करता था? क्या करता था? कौन बताएगा? हाँ, अच्छा, अच्छा प्रियान बताएगा। प्रियान, हाँ बताओ प्रियान, ग्वाला क्या करता था? ग्वाला सेठ जी की गाय जंगल लेकर उन्हें घास खिलाता था और शाम के समय उन्हें वापस लाता था। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। एक दिन ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण वो अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया? सची बताएगी, बताओ सची। जंगल जल गया था। जंगल जल गया था, इससे वो आश्चर्यचकित हुआ? और जंगल में आग लग गई थी। अरे तो जल गया तो आग लगेगी तभी तो जलेगा। लेकिन आश्चर्य किससे हुआ उसको? ऐसा तो कई बार हुआ होगा, लेकिन आश्चर्य की बात क्या थी? कि एक पेड़ नहीं जला था। हाँ, एक पेड़ नहीं जला था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मेरा अगला प्रश्न है, वो पेड़ क्यों नहीं जला था? हाँ, क्यों नहीं जला था? अदिति बताएगी, बताओ अदिति, क्यों नहीं जला था? अनम्यूट करो। हाँ बोलो, जल्दी अनम्यूट करके बोलो फटाफट। वो तो पेड़ पे था तो रखा था। हाँ
पेड़ की कोटर में एक शास्त्र रखा था। वाह वाह। फिर उस गाले ने क्या किया शास्त्र का? क्या किया? कौन बताएगा? हाँ जी, जल्दी बताओ। आरुल का हाथ खड़े ही रहता है, बताएगी भी कि नहीं? हम अब ये मुझे आता है, मुझे पता है। कौन बोल रहा है भाई? मैं विहर्ष बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे क्योंकि उसने नहीं, शास्त्र ठीक पढ़ा है। था, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। आरुल बताएगी क्या किया था उसने? अनम्यूट करो। हाँ बोलो। ग्वाले को पढ़ते और लिखते नहीं आता था, तो उसने जो शास्त्र था वो उसे अपने सिर के ऊपर ले जाके घर ले जाके तो शास्त्र को बहुत नमस्कार करता था हाँ, शांति से। बहुत अच्छा। शास्त्र को नमस्कार करता था। सबसे पहले क्या किया उसने? जैसे ही शास्त्र दिखा तो उसने क्या किया था? प्रणिधि बताएगी क्या किया था सबसे पहले उसने? वो हाँ। अपने घर ले गया था, तो उसने तलवारी में रख दी थी शास्त्र। फिर वो एक दिन जंगल जा रहा था, वहां पर मुनिराज बैठे थे, तो फिर उसने वो शास्त्र उन्हें दे दी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने ये नहीं बताया अभी तक कि सबसे पहले क्या किया उसने। सबसे पहले जैसे ही शास्त्र देखा तो क्या किया था? हाँ, गुंजन का भाई बोलेगा। बोलो बेटे। हाँ बोलो। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले शास्त्र को नमस्कार किया। सबसे पहले शास्त्र पर सबसे पहले नमस्कार किया। हाँ, सबसे पहले जब शास्त्र मिला तो पहले नंबर नमस्कार किया, प्रणाम किया। उसके बाद ले गया, फिर घर में अलमारी में रखा, अच्छी जगह उच्च स्थान पर रखा, बड़ी विनय की। और जब तब उसको नमस्कार करता था, बहुत महिमा करता था। ठीक है ना? ओके। फिर क्या हुआ? जब उसने शास्त्र मुनिराज को भेंट कर दिया तो मुनिराज ने क्या किया? है, मुनिराज ने क्या किया? सर्वज्ञ बताएगा क्या? नहीं, बताएगा बताएगा, बताओ। बताओ जल्दी। पहले उन्होंने शास्त्र को ग्रहण किया, फिर ग्वाले को वो शास्त्र पढ़ के सुनाया। हाँ, शास्त्र में क्या बताया जब था? ग्वाले ने वो शास्त्र पढ़ा, हाँ, ग्वाले ने शास्त्र पढ़ा। तब वो ग्वाले ने शास्त्र पढ़ा था क्या? उसको पढ़ना ही नहीं आता नहीं, था। हाँ, फिर? मुनिराज ने पढ़ के सुनाया था, हाँ। और फिर हम्म। मुनिराज और ग्वाला बहुत प्रसन्न हुए, क्या बात है, बहुत और अच्छा। उसमें अपने आत्मा के बारे में बताया जाता है कि हाँ सब जीव एक समान है। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दीदी ने बताया। अब तो नहीं, करना पड़ेगा अगली बार से। चलो ठीक है। हाँ, वो शास्त्र मुनिराज ने शास्त्र का जो सार था वो ग्वाले को बताया। और उसमें क्या बताया कि हम सभी जीव हैं, हम सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है ना? हम शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न आत्मा है, ऐसा उसको बताया। तो ये उपदेश सुनकर उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया? उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया ईशान? बताओ क्या परिवर्तन आया?
ग्वाले ने तो कौन सा ज्ञान? का उपदेश यहाँ सुना, मुख्य रूप से ही उसके इससे जीवन तो में क्या निष्ठा परिवर्तन को ही आया? बताना है। इसी बात पे वजन डालने के लिए यहाँ पर यह कहा है। मुनिराज ने बोला कि हम्म कि तुम मोक्ष जाओगे। कल की कहानी, कल कहानी सुनी थी क्या? हाँ, मैं कल नहीं था। हाँ, इसलिए नहीं आ रहा है, अगली बार सुनना, ठीक है? चलिए, दूसरे से पूछ लेता हूँ अभी, तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कोई नया बच्चा देखता हूँ, कोई जिसने अभी तक नहीं बताया है। कृतज्ञ बताएगा, बोलो कृतज्ञ। उसके जीवन में क्या बदलाव आया? नहीं बताओ, नहीं पता तो हाथ क्यों खड़ा रहता है तुम्हारा? हेलो, हाँ, अस्मी बताएगी क्या? उसका भी हाथ खड़ा है, बताओगी? हाँ हाँ, बताओ बताओ, बोलो बोलो जल्दी। हाँ, क्या बताना है? क्या बताना है? हाथ पहले ही खड़ा कर लिया। ग्वालिन को जब मुनिराज दिया, बोली थी मैं। अच्छा, कल उपदेश, जब मुनिराज ने उपदेश दिया, उस उपदेश को सुनकर उसके जीवन में क्या बदलाव आया? चलो ठीक है, प्रकृति बताएगी, जरूर बता पाएगी वो। हाँ बताओ, हाँ बोलो बेटा। सभी आत्माएं कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी जीव हैं। ये उपदेश सुना तो उसके जीवन में क्या बदलाव आया? सबको वो आत्मा मानने लगा, कोई को छोटा बड़ा नहीं मानता। क्या बात है, सभी गायें भी जीव हैं, सभी गायें भी आत्मा है ना, मेरे ही समान है, ऐसा सोच के गायों का और अच्छे से पालन करने लगा, उनकी सेवा करने लगा, है ना, उनको मारता पीटता भी था, उन पर दया करता था, ये जीवन में उसके बदलाव आया। बहुत अच्छा, दया। हाँ, गुड। हाँ, और क्या हुआ? और फिर क्या हुआ? वो उसकी मृत्यु कैसे हुई? ग्वाले की मृत्यु कैसे हुई? तेजल बताएगी। हाँ, मृत्यु कैसे हुई बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। अरे अरहम भी हाथ खड़ा कर रहा है, देखते हैं तेजल नहीं बता पा रही क्या? हाँ बताओ, नहीं तो फिर अरहम से पूछेंगे। चलिए। में लकड़ी चले गई थी। अच्छा, उसके पेट में लकड़ी चली गई थी, तो फिर क्या हुआ? फिर वो शांति से मर गया। शांति से मर गया, लेकिन शांति से मरा, मतलब मुनिराज का ध्यान करता रहा, मुनिराज ने जो उपदेश दिया था उसका ध्यान करता रहा, है ना, और शांति पूर्वक उसने देह छोड़ दी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। हाँ, जो जीवन भर शांति से रहते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनका अंत समय भी शांति पूर्वक बीतता है ना, और वो देह छोड़ देते शांति से, घबराते नहीं है, डरते नहीं है और शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, है, जब यदि संसार है, 8 कर्म बाकी हैं, तो फिर नया शरीर मिल जाएगा, और यदि आप कहेंगे शरीर नहीं मिला तो, कि शरीर नहीं मिला तो सिद्ध बन जाएंगे, हैं, क्योंकि शरीर नहीं होता किनके, कि सिद्धों की, इसके अलावा सबके संसारियों के शरीर होता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं सोचना है ना। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, अच्छा बताते हैं बच्चे बच्चे। अच्छा, फिर वो मर के क्या बना?
कौन बताएगा? वो ग्वाला जब मर गया तो मर के क्या बन गया वो? जिज्ञासा, हाँ बताओ। जब वो मर गया तो वो जिस सेठ जी का काम करता था उनका पुत्र होकर बना और फिर वो बड़े होकर कुंद कुंद आचार्य के नाम से जानना। बहुत अच्छा। तो ये कुंद कुंद आचार्य का पूर्व भाव था जिसमें वो कौंडेस थे, अब कुंद कुंद आचार्य बन गए, है ना? तो कुंद कुंद आचार्य को जानते हो आप लोग? कुंद कुंद आचार्य को जानते हो? नाम तो सुना ही होगा, लेकिन कुंद कुंद आचार्य को जानते हो कि नहीं जानते? हैं? नहीं जानते? तो आज मैं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंद कुंद आचार्य कौन थे। कुंद कुंद आचार्य जब छोटे थे, आपसे भी छोटे थे, जन्म हुआ था तब कैसे थे, कितने बुद्धिमान थे, और आपके बराबर हुए तब और कितने बुद्धिमान हो गए, फिर उसके बाद और बुद्धिमान हो गए। 11 साल के थे तब तो उनने दीक्षा ले ली, मुनिराज बन गए वो। 11 इयर्स, 11 साल की उम्र में तो उनने दीक्षा ले ली, मुनिराज बन गए, महान तपस्या करते थे। तो अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? याद दिला देना यदि नहीं बता पाऊं तो। हाँ, अच्छा, तो उसके पहले मैं आपसे 2-3 कविताएं तो पूछ लूं जो आपने कल याद की हैं। हाँ, आरुल को 2 याद है क्या? नित्या को कौन सी याद हो गई? जल्दी सुनाओ। हाँ, जन मंदिर जन समोसा सब जिसकी महिमा अपरंपार, गंध कुटी में नाथ विराजे, सुर नर नारी करे जयकार, सुर नर नारी करे जयकार। वाह। नित्या और जान्या ने पहले वाली सुनाई, लेकिन मुझे तो कल वाली सुननी है। कल वाली कौन सुनाएगा? जल्दी बताओ। ये तितली वाली सुनाती है विद्यांशी, इसलिए तितली वाली नहीं सुनना, क्योंकि वो सुनाती, दूसरे बच्चे से सुनेंगे हम। हाँ, एद्विक सुनाएगा। उसने बढ़िया बढ़िया सुना सुना के भेजी हैं मेरे पास, है ना? हाँ, एद्विक सुना रहा है क्या? तो मैं अनम्यूट करूं? अच्छा, लो अनम्यूट कर देते हैं। हाँ, चलो बैठो सीधे। हाँ आजा सुनाओ। आजा आजा, अरे वाह। हस्तिया पूजा तो भी उनका ध्यान लगाया, सुख संपत्ति पाओ। क्या बात है। बहुत अच्छा। पंडित जी अभी अभी तितली देखो, वाली ये याद नहीं है, अभी ये याद नहीं कराई ना, अभी पहली वाली याद कराई। ठीक है ठीक है। तो इतनी सारी सुनाई कल उसने, इतनी बढ़िया बढ़िया आ गया। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, तुम बड़ी स्टाइल में बोलते हो, है ना? अभी 4 साल का होने वाला है, लेकिन इतना बढ़िया बोलता है। और बच्चे भी, कोई 4 का है, कोई 5 का है, कोई 6-7 का है, कोई 8 का है, बहुत कम होंगे जो 8 के इस क्लास में। बड़े बच्चे तो साथ में बैठ जाते हैं, वो बहन जी के साथ, अपनी बहन भाई के साथ। कोई बात नहीं, अच्छा है, सीखना चाहिए, है ना? लेकिन ये क्लास तो 8 साल के अंदर वालों की है। क्यों ईशान, 7.5 के हो ना अभी? हाँ, तो ऐसे, चलो बढ़िया। ओके, स्वानिक सुनाओगे? सुनाओ जल्दी से, जल्दी सुनाओ फटाफट, फिर अपन को कहानी सुननी है, 1-2 नई कविताएं भी सिखाऊंगा। हाँ बोलिए। थोड़ा कैमरा ऊपर करिए, हाँ ठीक करिए, हाँ ओके। चलो ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, अब उसका रिकॉर्डिंग करके भेजना।
चलिए बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, एकदम बढ़िया। अरहम नहीं दिख रहा है यार। अशेष सुना रहा है क्या? अशेष की बहन बैठी है तो अवनी। अशेष होता तो जरूर सुन लेते उससे। अवनी से सुनूं क्या? अवनी तो बड़ी हो गई है। हाँ, अशेष से सुनूंगा मैं। बुलाओ अशेष को। हाँ, दूसरे बच्चे और कोई आएगा? अरहम सुनाओ ना कोई कविता। नीर सुनाएगा। मैं नीर सिंघई, मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूं, है ना? इससे बढ़िया स्टाइल में बोलता। हाँ बोलो नीर। हाँ जी। बहुत अच्छा, चिड़िया वाली कविता सुनाई है तुमने। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सुनाई। अच्छा, ईशान क्या लिख रहा भाई? अच्छा, और कौन सुनाएगा जल्दी बताओ फिर। अरहम, अरगम, अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो बेटा, विनय पूर्वक बैठना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, विनय पूर्वक सीखते हैं तो देखो कुंद कुंद आचार्य जैसे बनते हैं, महान। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, और बच्चे गाथा शेष आ गया, सुनाएगा शेष? हाँ सुनाओ शेष। फिर मैं और बच्चों से भी सुनाओ, जल्दी जल्दी करो, रेडी रहना है। शेष सुनाइए। हम्म, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते, जल्दी उठो रोज नहाते, माँ पिता को सिर झुकाते, हंसते हंसते रोज पढ़ने जाते। तितली रानी बोले, हाँ बोलो। फूल फूल पर जाती है, फूल का बिना तोलो तो बच्चा तुम्हें सिखाती है, पर्यावरण संभालो तुम, उसका घर भी ना छीनो तुम। हाँ बढ़िया, ये तो तेजल ने सबसे अच्छी सुनाई है अभी तक। ये बढ़िया, ऐसा लग रहा है तितली हो जैसे। तितली नहीं बनना अपन को, है ना? तितली तो गति के जीव हैं, अपन मनुष्य हैं, लेकिन स्टाइल देखो एकदम बढ़िया से सुनाई थी। देखी होगी ना ग्रुप में। दूसरे बच्चे कितना बढ़िया कर रहे हैं, उनको भी देखो, सीखो और इम्प्रूव करो। ठीक है, चलो सुनाओ एक कविता जल्दी से। हाँ जल्दी सुनाओ फिर दूसरा। चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती, सूर्य ढले दाना न खाती, संतों जैसा ध्यान लगाती, सुबह उठे नभ में उड़ जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती। वाह, अब की बार एक्शन से सुना ना, बढ़िया अभिनय, बिल्कुल हाव भाव के साथ। ओके, चलो बहुत अच्छा सुनाया। अब सीख कौन सुनाएगा? सीख जल्दी बताओ कौन सुनाएगा? ये हाथ क्यों खड़े रहते हैं भाई? अन्या सुनाएगी। अन्या तो बड़ी है इस क्लास के हिसाब से। ओके, अरहम, ये दूसरा अरहम है भाई। अरहम सुनाओ, सुनाओगे अरहम? नहीं, जो याद है सुनाओ। तितली रानी बड़ी सयानी, फूलों फूलों पर जाती है, फूल कभी ना तोड़ो तुम, बच्चों तुम्हें सिखाती है, बढ़िया, बहुत अच्छा।
जीव दया को ओके, जीव दया को पालो तुम, पर्यावरण पर्यावरण संभालो तुम, इसका घर भी न छीनो तुम। अब और अच्छे से याद करना, ठीक है। चलो सानवी, सुनाओगी तुम? जल्दी बताओ, सुनाओगी? चलो सुनाओ जल्दी से। से भी पूछने वाला हूँ, बहुत देर से बोल रही कृषा मुझे सुनाना है। एक्शन कर। रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती है, फूल कभी ना तोड़ो तुम, बच्चों तुम्हें सिखाती है, फूल में जीव संगे रहते हैं, जीव दया को पालो तुम, पर्यावरण संवारो तुम, उसका घर भी ना छीनो तुम। हाँ, बहुत अच्छा सुनाया। चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया सुना रहे हैं बच्चे, लेकिन तितली तितली सुना रहे हैं, वो सीख वाली सुनाओ, सीख वाली। कैसा सुनाओगी सीख? ये रेखाएं क्या क्या? लाइंस, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन हैं हमसे क्या, हमें संदेश क्या देती हैं, है ना? उसकी किसने याद की? जल्दी बताओ, हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सुनाएगा? अच्छा, अरे विद्यांशी सुनाएगी। सुनाओ 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 विद्यांशी, अनम्यूट करो। सर, विद्यार्थी को मोक्ष में बस सुनाना है। अरे 3 4 कटत विचार, 5 6 मुझ में रहे, निज में रहे, 7 नाश करना, 9 10 मुक्त में बस। क्या बात है, बढ़िया, अच्छा सुनाया। लेकिन मैं जो सुनना चाहता हूँ वो तो कोई सुना ही नहीं रहा है। धिया सुनाएगी। धिया से नहीं सुनेंगे, लेकिन धिया के भाई से सुन सकते हैं। सीख सुनाओगे? सर्वज्ञ नहीं, धैर्य धैर्य धैर्य, सीख सुनाओगे? सीधी रेखा कहे कि सीधे, हमारी आरोही सुनाएगी, कोई नहीं सुना पाएगा तो। हाँ चलो सुनाओ, सर्वज्ञ नहीं, धैर्य। कहे कि खड़े खड़े पूजन ध्यान, नहीं नहीं, अच्छे से याद नहीं है, नहीं है याद, अच्छे से याद करो। नहीं नहीं नहीं, आप अभी बड़ी हैं इस क्लास के हिसाब से, आपको अगली क्लास में पूछेंगे। कृषा, तुम क्या सुना रही हो? जल्दी वाली सुनाओगी क्या? मुझे तितली रानी सुनानी है। तितली वाली ही सुनानी है, और कोई नहीं आती तुम लोगों को? इतनी सारी तो सिखा दी, तो अब फिर अगले टाइम देंगे। ओके, हाँ चलिए, कोई सुनाएगा क्या? अविक, अच्छा प्रकृति सुना सकती है, बस उससे सुन लिया। कोई नया बच्चा ढूंढ रहा हूं मैं, नया बच्चा नहीं मिल रहा कोई। फिर अभी जल्दी से अपन को एक कविता अपन सीख लेंगे, फिर कहानी सुनेंगे, ठीक है? ओके, हाँ प्रज्ञा, विनय, हाँ तुम सुनाओगे बेटा सीख? यस, सुनाइए सुनाइए सुनाइए, सीख जल्दी। सीधी रेखा कर कि सीधे खड़े खड़े कर पूजन ध्यान, तिरछे भाव कभी ना आना। हाँ याद करना है, याद, अब याद कर लेना। अस्मी, तुम भी नहीं? नमोकार जैन, जैन साहब, तरुषी, कोई तो सुनाओ। आज तो दिव्यम भी नहीं सुना रहा भाई, क्या बात है।
हैं? और भी बच्चे आ रहे हैं। पंडित चलिए, जी हाँ बोलिए। तितली रानी बोलो। तितली तितली रानी, रानी तितली बड़ी सयानी फुल नहीं फुल जाती। नहीं, ये भी तुम्हें याद नहीं है अभी, अब कल याद करके आना, ठीक है? ओके, जल्दी से अब आरोही जैन सुनाएंगी। हाँ चलिए सुनते हैं अपन आरोही जैन से। सीधी रेखा कहे कि सीधे खड़े खड़े कर पूजन ध्यान, तिरछे भाव कभी ना लाना, तो मोह सरल भाव की खान। याद नहीं है? वहां देख के बोलो, देखता हूँ कैसे बोलती हो। सीधी रेखा कहे कि सीधे खड़े खड़े कर पूजन ध्यान, तिरछे भाव कभी ना लाना, तो मोह सरल भाव की खान। आत्म परमात्म को जान, ध्याओ ध्याओ नाखा चक्कर चक्कर चम गति जान। आत्म ध्यान कर सीधे जाओ सीधे जाओ, मुक्तिपुरी लो सुख अम्लान। नहीं है, अच्छे से याद, और अच्छे से याद करना अगली बार, ठीक है? याद कर सुनाने की इच्छा तो होती है सबको, लेकिन याद नहीं करते अच्छे से। फिर भी आधी तो अच्छे से सुनाई, और पूरी सुनाना चाहिए। हाँ जी, चलिए तो अब मैं अगली एक 4 लाइन की छोटी सी पोयम सिखा दूं, कविता। उसके बाद फिर जल्दी से कहानी, क्योंकि टाइम होने वाला है, फिर आधा समय तो हो चुका, ठीक है? ओके, तो जल्दी से निकालिए 17 नंबर पेज नंबर 17, और अपन नई कविता सीखेंगे, ठीक है? ओके, अगली बार से मौका नहीं देंगे। हम्म ये देखिए 15 नंबर की कविता है। कुछ ने कलाकारी शुरू कर दी है, ये कुछ बच्चे सुधरते ही नहीं, क्या करें। ओके, चलिए नीचे वाली जो कविता है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अष्ट प्रातिहार्य बने हुए हैं। ये देखो अष्ट प्रातिहार्य बने हैं, ये हमारे नहीं सॉरी, क्षमा करना, अष्ट मंगल द्रव्य बने हैं ना। ये अष्ट मंगल द्रव्य, ये देखो झारी, ये ऐसा होता है। ये देखो पहले नंबर बना है कलश, कलश के ऊपर वाला, जिसमें ऐसे पानी जल डालने के लिए भी जगह बनी हुई है ना, वो झारी है। फिर बीजना है पंखा, और ये कलश है, दर्पण है, और चवर है चवर, और फिर ठोना है, सुप्रतिष्ठ है ना, कहीं कहीं स्वस्तिक भी लिखा है उसकी जगह पर, और ध्वजा है, और छत्र है। इस तरह से ये 8 प्रातिहार्य होते हैं। इनके नाम इस कविता में दिए हैं, आपको अच्छे से याद करना है। सुनिए लय इसकी जल्दी है, यस ध्यान से सुनना। पहले उच्चारण कर लेते हैं। दर्पण, कलश, ध्वजा और ठोना, छत्र, चमर, झारी, बीजना। चमर भी लिखते हैं, चमर भी लिखते हैं, दोनों सही है, ठीक है? दर्पण, कलश, ध्वजा और ठोना, बोलिए बोलिए। दर्पण, कलश, ध्वजा और ठोना, दर्पण, कलश, ध्वजा और ठोना, दर्पण, कलश, ध्वजा और ठोना,
छत्र चमर झारी बीजना, छत्र चमर झारी बीजना, छत्र चमर झारी बीजना, ये सब हैं अष्टमंगल द्रव्य, ये सब हैं अष्टमंगल द्रव्य। ये 8 मंगल द्रव्य हैं, अष्ट मतलब 8, ठीक है। ये सब हैं अष्टमंगल द्रव्य, जिन प्रतिमा संग दिखते भव, जिन प्रतिमा संग दिखते भव्य। ये जिन प्रतिमा के आसपास आपने देखा होगा ये अष्टमंगल द्रव्य विराजमान कर देते हैं। तो कभी कभी जैसे अष्टानिका या दशलक्षण पर्व या कोई विशेष महोत्सव होते हैं तो आपने देखा होगा कि इनको सबको विराजमान करते हैं, वेदी को और शोभायमान करते हैं। तो ये सब जिन प्रतिमा के साथ शोभायमान होते हैं ये 8 मंगल द्रव्य कहलाते हैं। छोटी सी कविता है, बस ये नाम याद करने हैं इसमें, और कहाँ होते हैं, कैसे इनका उपयोग होता है, इनकी शोभा कैसी है, ये सब दिखाया है इसमें। फिर से दर्पण कलश ध्वजा और ठोना, छत्र चमर झारी बीजना, ये सब हैं अष्टमंगल द्रव्य, जिन प्रतिमा संग दिखते भव, 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 जिन प्रतिमा संग दिखते भव्य। कितने बच्चों ने पढ़ा था? कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों ने याद किया? जल्दी से तो बता दो। किसी को याद हुआ? ये 8 चित्र भी दिखाया आपको और उनकी कविता भी बताई। इन 8 मंगल द्रव्यों के नाम अच्छे से कविता के द्वारा याद करने हैं आपको, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं अपन। तेजल फिर से पढ़ें? ओके, फिर से पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तेजल के पास किताब भी है क्या? कहाँ से आ गई किताब तुम्हारे पास? अरे वाह, कहाँ से आई? मामा ने दी थी। अरे वाह, मामा का नाम क्या है? गौरव जैन। गौरव जैन। वो सागर से लाए थे। सागर से लाए। अच्छा, सागर से लाए थे तो ठीक। ओके ओके ओके, गुड, बहुत अच्छा। चलिए, ओके। तो हाँ, बोलिए सर। स्टोरी, हाँ स्टोरी का टाइम हो गया। ओके, जल्दी से कविता फिर से दोहराते हैं अपन, फिर कहानी का समय हो गया है, नहीं तो समय हो जाएगा पूरा। ओके, दर्पण कलश ध्वजा और ठोना। दर्पण कैसा होता है? ऐसा ऐसा होता है ना दर्पण। कलश, कलश ऐसा कलश। ध्वजा, ध्वजा। दर्पण कलश ध्वजा और ठोना। ठोना कैसा होता है? ठोना ऐसा 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 उठा रहता है ना ऊपर नीचे, ऐसे ये भी समझ लेना, और ऐसा रहता है ऊपर की तरफ, दिखाया था ना अभी। दर्पण कलश ध्वजा और ठोना, छत्र चंवर। छत्र, छत्र ऊपर होते हैं, छत्र भगवान के ऊपर तरफ होते हैं ना। छत्र चंवर, चंवर 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 ऐसे ढुराए जाते हैं भगवान के दोनों ओर से, ऐसे ऐसे ढुराते हैं, है ना। दर्पण कलश ध्वजा और ठोना, छत्र चंवर झारी बीजना। झारी इसको कहते हैं, वो जो कलश से जैसे ही है ना, लेकिन उसमें ऐसा वो पानी डालने का भी, मतलब जल डालने का भी लगा हुआ है, वो झारी कहलाती है। कलश दिखा रही है सानवी। हाँ, बढ़िया बढ़िया, ओके। दर्पण कलश ध्वजा और ठोना, छत्र चंवर धारी बीजना। झारी बीजना, बीजना मतलब होता है पंखा। ये तुम्हारा जो सुदर्शन चक्र लगा है वो नहीं, जो ऊपर पंखा लगा है ना वो नहीं,
सुदर्शन चक्र क्यों बोला? वो चलता है तो बहुत सारे जीव भी मरते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अनावश्यक बिल्कुल मत चलाना, कोशिश करना कि नहीं चलाना पड़े, ठीक है? और त्याग की भावना करना है। और फिर ये मत सोचना कि हम पंखा बंद करके कूलर में बैठ जाएं, उसमें भी तो पंखा लगा रहता है। और फिर ये भी मत सोचना कि एसी में बैठे हम तो और अच्छा है, कि नहीं, उसमें और ज्यादा हिंसा है। समझ में आया? तो यहाँ क्या बोला? दर्पण कलश ध्वजा, दिया ने तो लिख भी लिया, वाह वाह वाह, कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। दर्पण कलश ध्वजा और ठोना, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, आवाज नहीं आ रही किसी की, और एक्शन भी नहीं दिख रहा है। चलो देखते हैं कितने बच्चे बोल रहे हैं। दर्पण कलश ध्वजा और ठोना, छत्र चंवर झाड़ी, दर्पण कलश ध्वजा ये सब है अष्टमंगल द्रव्य, जिन प्रतिमा संग वाह वाह, कुछ बच्चे तो अच्छा बोल रहे हैं, पूरा पूरा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। दिख नहीं रहे लेकिन कौन बोल रहे हैं, कल पूछूंगा, ठीक है? फिर से एक बार और पढ़ेंगे, फिर कल पूछेंगे आपसे। और इसके पहले वाली भी याद करना है, अच्छे से याद करिए, ठीक है? ये नहीं चलेगा आज अच्छे से याद नहीं करके आए हो तुम लोग। दर्पण कलश ध्वजा और ठोना, छत्र चंवर झारी बीजना, ये सब हैं अष्टमंगल द्रव्य, ये सब हैं अष्टमंगल द्रव्य, जिन प्रतिमा संग दिखते भव, जिन प्रतिमा संग दिखते भव, जिन प्रतिमा संग दिखते भव, जिन प्रतिमा संग दिखते भव। वाह वाह, कुछ बच्चे तो बड़ी एक्शन कर रहे हैं अच्छे से। फिर से गाने का मन हो रहा है। दर्पण दर्पण कलश ध्वजा और ठोना, छत्र चंवर झारी बीजना, ये सब हैं अष्टमंगल द्रव्य, जिन प्रतिमा संग दिखते भव, जिन प्रतिमा संग दिखते भव, जिन प्रतिमा संग दिखते भव। वाह वाह वाह, ये किस्सा तो कुछ ना कुछ खाती ही रहती है बैठे बैठे। अब चम्मच ही खाने लगी, बताओ किस्सा क्या कर रही हो? ये चम्मच अलग करो। हाँ ओके, चलिए अब कहानी सुनते हैं। तो फिर क्या हुआ क्या हुआ, जल्दी बताओ, फिर क्या हुआ था? हैं? वो ग्वाला शांत भावों से मरा, ठीक है? तो वो कौन बना अगले जन्म में? कुंद कुंद आचार्य। अब कुंद कुंद आचार्य शुरू से थोड़ी नाम था उनका, क्या नाम था? ये अलग कहानी है, इसका नाम है आचार्य कुंद कुंद। क्या नाम है कहानी का? आचार्य कुंद कुंद। क्या नाम है जल्दी बताओ फटाक से, हैं? आचार्य कुंद कुंद। आचार्य कुंद कुंद देव की ये कहानी है, ध्यान से सुनना। मैं आपको जब सुनाऊंगा तो आप ध्यान से सुनेंगे तो जल्दी हो जाएगी, और जो बच्चे याद करके नहीं आते वो याद करके आएंगे तो जल्दी जल्दी रिवीजन होगा, और जल्दी जल्दी हम कहानी भी सुनेंगे, नई नई कविताएं भी सीख पाएंगे, ठीक है? आपने बहुत देर लगाई आज, इतनी देर नहीं लगना चाहिए, जल्दी से अच्छे से याद करके आना, ठीक है? चलिए तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य देव जब उनका जन्म हुआ, ठीक है, जब जन्म हुआ, कृषा तुम मान नहीं रही हो? ये चम्मच एक तरफ नहीं रख रही हो क्या? जल्दी एक तरफ रखो, जल्दी फटाक से। कृषा बोरा, चम्मच, चम्मच वाली नाम रख दूंगा फिर तुम्हारा। चम्मच एक तरफ रखो बेटा। अच्छी बात नहीं है, अपन पढ़ रहे हैं ना,
ऐसी हरकतें नहीं करते। ओके, तो क्या कहा? जन्म हुआ, जन्म हुआ तो सेठ जी के यहाँ अभी तक कोई बच्चा नहीं था, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा उत्सव मनाया, खूब उन्होंने दान किया, लोगों में खुशियां छा गई, पूरे गांव भर में ऐसा महोत्सव हुआ। देखो, उस बच्चे ने जो ग्वाला था, लेकिन इतना पुण्य कमाया उसने शास्त्र की विनय से, जिनवाणी के शास्त्र के दान से इतना पुण्य कमाया कि वो जब जन्मा तो इतनी खुशी हो रही है, सबको इतना उत्सव हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब वो, अब छोटे बच्चे होते हैं तो रोते हैं ना, ठीक है, रोते हैं तो क्या होता है कि लोग माताएं उनको लोरियां सुनाती हैं। ठीक है, तो माँ उनको लोरी सुनाती थी, लल 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 लोरी दूध की कटोरी, आजकल है, लेकिन अपन उस समय भी कुछ सुनाती होंगी वो। ठीक है, कोई सुनाती होंगी, तो फिर तो भी रोते रहे, तो जो और दूसरी अड़ोस पड़ोस की महिलाएं होती वो भी आ जाती कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, मैं इनको सुलाने की और चुप कराने की कोशिश करती हूँ, तो वो भी कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई वो सुनाने लग जाती, लोरी वगैरह, लेकिन चुप ही नहीं होते। तो फिर माँ ने क्या सुनाया उनको? उन्होंने सुनाया, त्वं शुद्धोसी त्वं बुद्धोसी त्वं निरंजनोसी, ऐसे संस्कृत में सुनाया। ठीक है, तो उस समय संस्कृत चलती थी, तो बिल्कुल चुप हो गए, है ना। इसी भाव को लिए अपन, जैसे इसी तरह की आध्यात्मिक भावना को लिए हुए अपन ने लिखी ना एक कविता, उठो आत्मन, आपको याद है सबको? उठो एक तो जागरण गीत है, लेकिन जागरण गीत है, ये जगाने वाला है ना। तो लोरी भी है अपने पास, लोरी भी है ना, कौन सी है? चेतन 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 चेतन, मेरे वीरा उठ जाना रे, मेरे वीरा सो जाना रे, सुबह सुबह उठ जाना रे, जिन मंदिर नित्य करना, भैया तुम मत बोलो यार, जिन दर्शन नित्य करना, क्षणा ही पानी पीना, जिन दर्शन नित्य करना, क्षणा ही पानी पीना, रात्रि भोजन ना करना, समता संयम से रहना, अष्ट मूल गुण धरना, सच्चे श्रावक तुम बनना, मैं तो ज्ञान आनंद ध्याऊं, तुम्हें जिन वाणी सुनाऊं, मैं तो हूँ चेतन चेतन, तुम भी हो चेतन चेतन, चेतन 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 चेतन। सुनाई दी तुम्हें? ऐसे 4 पैराग्राफ हैं इसमें, 4 स्टेंजा हैं, वो यदि उनको ऐसी सुनाओ, लोरी 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 लोरी, चंदनिया छिप जाना है, सुनिए ना, ये लोरी सुनिए कि नहीं सुनिए? तो ये ऐसी लोरी कोई सुनाते थे तो वो चुप नहीं होते थे, लेकिन ऐसी लोरी सुनाते थे, चेतन चेतन चेतन, उसी लय पे बनाइए ये, चेतन 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 चेतन, मेरे वीरा सो जाना रे, सुबह सुबह उठ जाना रे, जिन दर्शन नित्य करना, है ना। आपको एक आध दिन में सुनाऊंगा अलग से, अभी तो मैं ये बता रहा था कि ऐसी बढ़िया बढ़िया आध्यात्मिक लोरियां वो सुनाती थी और धर्म की लोरियां सुनाती थी, तो
कुंद कुंद बालक जो कुंद कुंद थे उनका नाम उस समय क्या था? क्या नाम था? पद्मनंदी। क्या नाम था? पद्मनंदी। ठीक है, तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते, शांत चुपचाप हो जाते और सो जाते। ठीक है, और फिर सुबह उठते, फिर उनको बढ़िया अच्छे अच्छे गीत सुनाती तो बड़े प्रसन्न रहते थे। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, हमने आपके लिए बनाया है ना। उन्होंने तो संस्कृत में सुनाती थी वो, लेकिन ऐसे भाव रहते थे उसके भी आध्यात्मिक। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, पंच प्रभु का ध्यान लगाओ, सरोवरों में कमल खिल गए, तुम भी ज्ञान कमल विकसाओ। याद है ना तुम्हें? सिखाई थी ना पिछली बार। हाँ, कुछ बच्चे इशारे करके बढ़िया से अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छा। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया लोरियां और गीत सुनाती थी तो वो बड़े प्रसन्न होते थे और प्रसन्नता पूर्वक शांत चुपचाप रहते थे, आनंदित रहते थे, रोते नहीं थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। माँ बहुत विद्वासी थी, अच्छा ज्ञानवान थी, ठीक है, बहुत पढ़ी लिखी थी। वो हर दिन उनको बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाती थी, बढ़िया बढ़िया पाठ सुनाती थी, कविताएं सुनाती थी, गीत सुनाती थी, भगवान की भक्तियां सुनाती थी, अध्यात्मिक भक्तियां सुनाती थी। और वो हर दिन सुनते और सीख जाते थे। फिर नया चाहिए उनको हर दिन, पुराना होता तो वो कहते कि नहीं, मतलब इशारा में समझ में आता कि उनको ऐसा चाहिए और चाहिए नया नया नया। तो माँ उनको हर दिन नई नई कहानियां सुनाती। फिर क्या हुआ, जब और बड़े होने लगे तो माँ के पास जितनी कहानियां थी सब सुना दी। अब क्या करें? तो वो रात को पढ़ती थी, नई नई कहानियां सीखती थी और सुबह सुबह उनको दूसरी नई नई कहानियां सिखाती थी। फिर भी उनकी बुद्धि इतनी बहुत तेज थी। पिछले साल ज्ञान की विनय की थी ना, शास्त्र की विनय की थी, मुनिराज को शास्त्र दान किया था, ज्ञान दान किया था। तो ज्ञान इतना प्रबल हो गया उनका, इतना अधिक विकसित हुआ कि उनको जो सिखाते सब तुरंत सीख जाते। फिर क्या हुआ कि बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। सेठ जी ने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, उनके पिताजी ने। तो बहुत बड़े बड़े एक से एक विद्वान आए। और जब वहां आए तो सेठ जी ने कहा कि हमारे बालक को आपको शिक्षा देनी है। तो उनने जब बच्चे को पद्मनंदी को देखा तो कहते हैं इनको शिक्षा देनी है, ये इनको क्या शिक्षा दें, इनसे तो हम सीख सकते हैं, इतने विद्वान हैं ये हैं कि इनसे हम सीख सकते हैं। और उनमें से जो ज्योतिषी थे उनने देखा कि ये तो महान विद्वान हैं और आगे महान परंपरा चलेगी इनके नाम से। इस तरह से सब ने उनकी प्रशंसा की और सब गुरुओं ने, शिक्षकों ने उनको बहुत खुशी से, बहुत बहुमान पूर्वक सिखाया। देखो ऐसे शिष्य भी मिलना चाहिए कि गुरु भी उनको सिखाना चाहे और बड़े अच्छे से सिखाना चाहे और सिखा के अपने आप को धन्य समझे कि मैंने इनको इतने अच्छे बुद्धिमान बालक को सिखाया, विनम्र बालक को सिखाया। तो उन्हें सबने अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। ठीक है, फिर वो 11 वर्ष के हो गए। 11 वर्ष के हुए तो उन्हें एक मुनिराज दिखे। नगर में एक मुनिराज आए थे, जिनचंद्र आचार्य। तो मुनिराज आए तो उन्होंने जब दर्शन किए उसके बाद उनका मन ऐसा हुआ कि मुझे भी दीक्षा लेनी है, मुझे भी मुनि बनना है। फिर क्या हुआ है, वो उनके माँ से कहने लगे मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन माँ तो नहीं मान रही थी। माँ रोने लगी, लेकिन बहुत विदुषी थी, वो समझदार थी, पिताजी भी बड़े विद्वान थे। तो उनने जब पद्मनंदी ने उनको बार बार समझाया तो वो समझ गए। फिर वो आचार्य जिनचंद्र के पास पहुंचे और वहां उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे मुनिवर, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए, मुझे अपने समान बना लीजिए,
मैं भी आपके समान मुनि बन के आत्म साधना करना चाहता हूं, मैं भी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूं, ऐसा उत्तम भाव उनने प्रकट किया। फिर क्या हुआ? आचार्य ने मना किया होगा क्या है? आचार्य ने जब देखा कि ये बालक बहुत विद्वान है, बहुत समझदार है, वैरागी प्रकृति का है, ये महान संत बनेगा, महान तपस्वी बनेगा, इस तरह उनको समझ लिया और उन्हें मुनि दीक्षा दे दी। तो बालक पद्मनंदी ने अपने केस का लॉन्चन किया, केस लॉन्च बोलते हैं ना, ऐसे बाल उखाड़ दिए। अब आप एक बाल उखाड़ोगे ना अपने, तो कहोगे दर्द होगा आपको, क्योंकि शरीर से मोह है ना, आपको है ना, मोह होता है ना हमें, तो हम उखाड़ नहीं पाते। उनने तो ऐसे उखाड़ दिए बाल, जैसे घास उखाड़ते हैं ना लोग, है ना, घास फूस, ऐसे उखाड़ के रख दिए एक तरफ। पूरे केस लॉन्च कर लिए, वस्त्र आदि सब उतार दिए और मुनि बन गए। पिछी और कमंडल बस उनके पास था और कुछ नहीं, सब त्याग दिया, नग्न दिगंबर हो गए और साधना करने लगे। तो निरंतर साधना करते, अपने स्वरूप की साधना करते, अपने में लीन रहते। तो जितने भी पुराने पुराने उनके संग में मुनिराज थे, सब उनसे प्रभावित हो गए। वाह, कैसे तपस्वी है ये! और तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर भी एकदम सुंदर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? तो लेकिन कोई शरीर के लिए थोड़ी कर रहे थे, वो आत्मा में अत्यंत पवित्रता बढ़ती जा रही थी और वितरागता बढ़ती जा रही थी, शुद्धि की वृद्धि होती जा रही थी। इस तरह उनके अंतर में आनंद 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 बढ़ रहा था, वितरागता बढ़ रही थी। समझ आया कि नहीं आया? फिर जब वो 33 वर्ष के हुए, इतनी साधना करने के बाद 33 वर्ष के जब हुए, तो उनके आचार्य ने उन्हें आचार्य बना दिया कि अब इतना बड़ा जो संघ है, मुनि संघ, अब तुम इनका नेतृत्व करो, अब आज से आप आचार्य होंगे। और फिर जिन चंद्राचार्य जो थे, उनने समाधि ले ली और कुंद आचार्य ने अपने संघ को संभाला, जिम्मेदारी संभाली। और उसके बाद फिर कुंद आचार्य, उनका नाम कुंद आचार्य नाम से प्रसिद्ध हो गया। और कुंद आचार्य ने, आपको मालूम होगा कि कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र भी गए थे, उनने सीमंदर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि भी सुनी थी, ठीक है, और भी महान ज्ञान प्राप्त किया था। फिर वापस यहाँ भारत क्षेत्र में आए, भारत देश में उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की? कितने शास्त्र लिखे? 84 ग्रंथों की रचना की। उनमें समय सार, आपने सुना है समय सार? बोलो, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय, ऐसे पंच परमागम और भी अनेक ग्रंथ। तो 84 ग्रंथों की उन्होंने रचना की। और फिर ऐसी जगह जगह प्रभावना करते रहे, पूरे भारत देश में भ्रमण किया और जैन धर्म की बहुत प्रभावना की। बहुत लोग जैन धर्म को मानते थे और भक्ति से जैन धर्म को स्वीकार करते थे और सब जैन धर्म का पालन करते थे, दीक्षाएं लेते थे, है ना। बहुत बड़ा संघ था उनका, आचार्य कुंद स्वामी का। उसके बाद उन्होंने अपने एक शिष्य उमा स्वामी, जिनका नाम था, उमा स्वामी का नाम सुना आपने? तत्वार्थ सूत्र की रचना की है। तत्वार्थ सूत्र, आपकी मम्मी से पापा से पूछना, वो बता देंगे। तत्वार्थ सूत्र की रचना की है आचार्य उमा स्वामी। उनको आचार्य बनाया और स्वयं ने समाधि ले ली, ठीक है। और पौन्नूर का नाम सुना होगा आपने, पौन्नूर तमिलनाडु में है। तो वहां पर उन्होंने अंतिम साधना की और साधना करते करते समाधि पूर्वक उनने देह छोड़ा और स्वर्ग में गए, ठीक है। तो ऐसे कुंदाचार्य महान संत हुए और उनके नाम से परंपरा चलती है। अपन मंगलाचरण में बोलते हैं ना,
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो कुंद कुंदाद्यो लिखा ना, तो कुंद कुंद आदि समस्त मुनि भगवंतों को नमस्कार करते हैं। वो मंगलमय हैं, सुख देने वाले हैं, स्वयं सुख स्वरूप हैं। इस तरह से हम उनका नाम स्मरण करते हैं। ऐसे महान संत जिनका नाम कुंद कुंदाचार्य है, उन्होंने शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान कराने वाले शास्त्र लिखे, है ना। मोह का नाश करने वाले, मिथ्यात्व का नाश करने वाले, क्रोध मान माया लोभ सारी विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले और आत्मा का आनंद दिलाने वाले ऐसे महान ग्रंथों की रचना की। इसलिए तो अपन ने कविता पढ़ी थी ना कल, उसमें लिखा जिनका नाम सुन के मोह कांपने लग जाता है, मोह कांपता है सुननाम, कुंद कुंद है उनका नाम, है ना। तो ऐसे महान आचार्य हुए। विस्तार से कहानी आपको बाद में कभी सुनाएंगे या आप पढ़ना, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको सुनाई। उनके 5 नाम कैसे प्रसिद्ध हुए और भी क्या उनकी विशेषताएं थी, ये सब बातें फिर कभी आपको बताएंगे। अभी आज का समय हो गया है, आपने बड़े अच्छे से कहानी सुनी। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली ये मैं आपसे कल सुनूंगा। तो ग्वाले वाली कहानी का नाम क्या है? विनयवान ग्वाला। और आज की कहानी का नाम क्या है? आचार्य कुंद कुंद देव। आचार्य कुंद कुंद की कहानी थी ये, ठीक है। ये 2 कहानी अलग अलग हो गई, एक पूर्व भाव की कहानी है, एक वर्तमान भाव की कहानी है। तो इनको आप अलग अलग याद कर सकते हैं, अलग अलग हेडिंग के द्वारा, ठीक है। ओके, तो ऐसे विनय पूर्वक हम जिनवाणी का स्वाध्याय करें, ज्ञान दान में सहयोग करें और सब जो बच्चे हैं दूसरे उनको भी और अच्छा ज्ञान हो, इस तरह से आप प्रेरणा दें। आप बढ़िया तैयारी करें, बढ़िया से रिकॉर्डिंग करें, भेजें, दूसरे बच्चों को भी देखने को मिलेगी और वो भी प्रेरित होंगे आपसे, ठीक है। आपके परिचय में कोई बच्चे और हों तो उनसे भी आप कहें कि भाई आप भी पाठशाला में जुड़ो, आप भी सीखो, है ना। ये तो खुला निमंत्रण है सबके लिए, कोई पाबंदी तो है नहीं, सब आए सब सीखें, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। सब सीख सकते हैं, तो बस सीखने की इच्छा हो जिसको, उसको आप यहाँ जोड़ सकते हैं और इस तरह उसके अंदर भी ज्ञान की प्रभावना, धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। आप इस तरह ज्ञान दान में, ज्ञान की प्रभावना में आप भी योगदान कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने पाठशाला के लिए सहयोग किया है वो भी ज्ञान दान में ही सहयोग है, तो ऐसे और भी बच्चों को भावना करनी चाहिए। ये अपनी बचत में से आपको भी पाठशाला के लिए सहयोग करना चाहिए, जिससे पाठशाला आगे भी अच्छी तरह चलती रहे और आपको नया नया ज्ञान मिलता रहे, दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिले जो सहयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन वो सीख तो रहे हैं अच्छा, तो उनको भी सीखने को मिले, तो आपके निमित्त से उनको भी ज्ञान दान मिला। इस तरह से अच्छी भावना भानी चाहिए। अब आज की क्लास यहाँ हम पूरी करेंगे और आप सभी बढ़िया तरीके से इन कहानियों को सीखें और मुझे सुनाएं, रिकॉर्डिंग करके भेजें, जिससे मुझे मालूम चले कि आप लोग बढ़िया याद कर रहे हैं, आपको कहानियां समझ में आ रही हैं। कल आप कहानी सुनाना। इस वीक में हमने एक कहानी का प्रोग्राम भी रखा है, आपको बताया था कि नहीं, है ना। उसके बारे में और भी कल हम आपको बताएंगे। सबको एक एक कहानी याद करनी है। स्वर्ग में जय जिनेंद्र, जल्दी हाथ जोड़ के जय करो फटाफट।